धारणा अनिवृत्ति अनगर्भालिंग अशुद्धि अमृत कुंभ है। अनिवृत्ति अनगर्भालिंग अशुद्धि अमृत कुंभ है। अनिवृत्ति अनगर्भालिंग अशुद्धि अमृत कुंभ है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ध्यानमयम् अप्पाणम् उलब्धं जेन झडियकम्मेन चैऊनय परदवम् नमो नमो तस्य देवस्य अष्टकर्म को नाश करी शुद्ध अष्ट गुण पाए भय सिद्ध निज ध्यान ते नमो मोक्ष सुखदाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगामी संभावित रूपरेखा उसे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर मोक्ष पाहुड़ के आधार पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें मोक्ष पाहुड़ की हमने 31 गाथा से हम इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि पूरे मोक्ष पाहुड़ में मुख्यता से मोक्ष मार्ग का ही वर्णन किया गया है। इस कारण से क्योंकि हमको मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानना अभीष्ट था, उस दृष्टि से यहाँ पर हमने ये प्रकरण को समझा है। इसी प्रकरण में अब आगे जाकर के कल हमने देखा था ना 86 नंबर की गाथा से, 86 नंबर की गाथा से उन्होंने एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाए हैं। ट्विस्ट क्या लाए हैं? मोक्ष मार्ग की ही चर्चा चल रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने 86 गाथा तक माने 85 गाथा तक हमने जो है वो सम्यक की जो मोक्ष मार्ग की चर्चा की थी, वो की थी मुनियों की मुख्यता से, और अब जो इसके बाद में जो वर्णन कर रहे हैं वो श्रावकों की मुख्यता से वो मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। श्रावकों की मुख्यता में उन्होंने जो, अब जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रावकों की मुख्यता करें या मुनियों की मुख्यता करें, मोक्ष मार्ग में सम्यक तो मुख्य है ही है। अब चूंकि श्रावक दशा पहले होती है और श्रावक दशा पूर्वक मुनि दशा होती है, इसी प्रकार से गुणस्थानों के क्रम में हम देखें तो जो सम्यक्त्व का गुणस्थान है वो पहले होता है, चौथा गुणस्थान है उसका प्रारंभ का, और मुनि दशा के जो गुणस्थान है वो छठे सातवें गुणस्थान है। इसी प्रकार से हम मोक्ष मार्ग में जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हैं तो वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा पहले की जाती है और उसके बाद में वो सम्यक चारित्र की चर्चा होती है। तो उस दृष्टि से यहाँ ये कहना चाहते हैं, जब वो श्रावक का वर्णन करने लगे
तो आचार्य भगवान ने सबसे पहले 86 नंबर की गाथा जब उन्होंने कहा कि मैं श्रावकों का मोक्ष मार्ग का वर्णन करता हूं, सुनसु सावयान पुन सुनसु, हे श्रावकों तुम सुनो, क्योंकि ये जो मोक्ष मार्ग है ये संसार का नाश करने वाला है और सिद्धि को देने वाला है और उसका सिद्धि का परम कारण है। ऐसा कह करके उन्होंने 85 गाथा में उसकी भूमिका बनाई थी। 86 गाथा में उन्होंने ये कहा था कि गह्यूण ये सम्मतम सुनिम्मलम सुरगिरीव निकंपम। ये कह रहे हैं कि ऐसा हे श्रावकों, तुम्हें सम्यक को ग्रहण करके सम्यक को ग्रहण करना चाहिए। कही क्यों? क्योंकि सम्यक को ग्रहण करने के बाद ही, कैसे सम्यक को ग्रहण करने के बाद? सुनिर्मल सुरगिरी के समान निष्कंप, और वही सम्यक जो है वो सर्व दुखों को क्षय करने में कारणभूत है। इस कारण से तम झाणे झाई जय, माने उसको इतना प्रधान करके आचार्य कह रहे हैं कि ये सम्यक तो इतना महान है, इतना निर्मल है, इतना निष्कंप है। जैसे ध्यान भी निष्कंप वस्तु का होता है ना, अचल वस्तु का ध्यान होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सम्यक तो है ना अचल, ये तो सुरगिरी व निकंपम, सुरगिरी के समान निष्कंप है, इसलिए तुम इसका ध्यान, तम झाणे झाई जय। मैंने आचार्य भगवान का जो महिमा, सम्यक की महिमा का जो लेवल है ना, वो लेवल इतना ऊंचा है कि इसमें ऐसा पता चल रहा है कि वो सम्यक को कितना गरिमाशाली स्थान देना चाहते हैं। इसी कारण तो उन्होंने 87 नंबर की गाथा में ये कहा था कि सम्मतम जो झायदि सम्मादिठी हवेई सो जीवो, और सम्मत परिणदो उन खवेदि दुष्ट कम्माणी। सम्मत से परिणत जीव ही दुष्ट अष्ट कर्मों का नाश करता है। जो सम्मत को का से परिणत नहीं है उसके लिए तो समझ लो दुष्ट अष्ट कर्मों का नाश करना पाने मोक्ष की बात करना जो है वो उसके लिए व्यर्थ है। मैंने तुम बात कर रहे हो मोक्ष की और सम्मत से परिणत तो तुम हुए नहीं, ऐसा कह करके उन्होंने यहाँ पर 87 गाथा में कहा था। 88 गाथा में उन्होंने ये कहा कि देखो महिमा का लेवल मैं बता रहा हूं। वो ये कह रहे हैं किम बहुना भणियेन, किम बहुना, क्या सम्यक की महिमा के बारे में हम क्या कहें। जे सिद्धा नरवरा गए काले, जो सिद्ध हुए हैं, जो मुनि, जो मनुष्य श्रेष्ठ, नरवरा जो मनुष्यों में श्रेष्ठ, क्योंकि सिद्धि जाने वाले, मोक्ष जाने वाले तो वो मनुष्यों में श्रेष्ठ ही कहलाते हैं ना, तीर्थंकर आदि। तो जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और सिद्धि जई जे भविया, और जो सिद्धि को प्राप्त होंगे भविष्य में, तम जान है सम्माहपम, उसे तुम सम्यक्तु का ही महात्म्य जानो। किम बहुना भड़ियेन, मुक्ति गए या जाएंगे, महात्म्य है सम्यक्तु का, यह जान लो हे भव्य जन। इससे अधिक अब कहें क्या? माने आप टोन तो देखो, इससे अधिक अब है क्या? किम बहुना भणियेन, इससे ज्यादा हमको बोलने की बात जो है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। इतना बड़ा सम्मान दे दिया, अब इससे अधिक और क्या कहेंगे? इससे अधिक सम्मान यदि दिया जा सकता होता ना तो कुन भगवान उससे भी जो है वो नहीं रहते, दूर नहीं रहते कि भैया उसका सम्मान, इससे भी अधिक सम्मान दिया जा सकता है। तो बोले किम बहुना भणियेन, ये कह करके उन्होंने उस अंतिम सम्मान की बात करी है। और आप उसके बाद की गाथा में तो कह रहे हैं वो, जो कितनी बढ़िया गाथा है, ते धन्ना सुखयत्था, वे धन्य हैं, सुकृतार्थ हैं, ते सूरा ते विपंडिया मनुया, वे शूरवीर हैं, वे पंडित हैं। देखो माने उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के माने जीवों पकड़ा। एक तो उनने सूरवीर के कह करके जो है वीरता के, माने जैसे युद्ध क्षेत्र में जो सूरवीर जो होते हैं
उनको जो स्थान होता है, उनकी जो महिमा होती है, उनके बिना युद्ध जीते जा सकते हैं क्या? और यदि हम बुद्धि के क्षेत्र में देखें, ज्ञान के क्षेत्र में देखें, तो जो पंडित व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसकी अभी एक नीति में तो सूत्र आप मिलता है ऐसा कि ये तो यहाँ पूजनीय होते हैं, ये यहाँ पूजनीय होते हैं, ऐसे उनका एक मैं श्लोक है, मुझे याद नहीं है। और विद्वान के संबंध में लिखा है उन्होंने, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अलग अलग लोग तो अलग अलग जगह पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा जो है, पूजा का मतलब उसका सम्मान, विद्वान का सम्मान जो है वो सर्वत्र होता है। यहाँ तो ये कह रहे हैं हम सम्मान, तुम कह रहे हो सर्वत्र, मोक्ष जाने में भी ये पंडितों का सम्मान कर रहे हैं। पंडितों का सम्मान क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वास्तव में वही सच्चे अर्थों में पंडित हैं। जो सम्यक दृष्टि नहीं है वे, उन्हें पंडित कहलाने का अधिकार नहीं है। ते धन्ना, वे धन्य हैं। सुकयत्था, सुकृतार्थ हैं। ते सूरा, वे सूरवीर हैं। पंडिया, वे ही पंडित हैं। अरे हम तो कहते हैं मनुष्य भी वे ही हैं जो सम्यक को धारण करते हैं, बाकी तो अब आप सोच लो। जब मनुष्य कह रहे हैं, सम्यक दृष्टियों को मनुष्य कह रहे हैं, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि कौन हो गए? अब मनुष्यों के अपोजिट में जो है ना नारकी नहीं खड़े होते, मनुष्यों के अपोजिट में जानवर खड़े होते। पशु जो है वो पशु के समान, देवताओं के सामने तो नारकी खड़े होते, देवताओं के सामने तो नारकी खड़े होते हैं, और मनुष्यों के सामने जो है, यदि हम अपोजिट पकड़ेंगे मनुष्यों के, तो कहेंगे तुम तो जानवर के समान। यहाँ तो कुल भगवान लिख रहे हैं, वही मनुष्य कहलाने लायक है। कौन? सम्मतम सिद्धियरम, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कराने वाले सम्यक को, शिविने विना मैलियम जेहिम, जिन्होंने स्वप्न में भी उस सम्यक को मलिन नहीं किया है। शिविने विना मैलियम जेहिम। एक चर्चा आई थी, आपको ध्यान होगा, पीछे मनीष जी से भी चर्चा हुई थी कि जो, और हमने प्रवीण से भी फोन लगा करके पूछा था, बांसवाड़ा वाले प्रवीण जी से, तो उनसे ये बात की थी कि भैया ये बताओ कि ये क्या नाम, क्षायिक सम्यक तो सहित कोई जीव हो, तो यदि उसने आयु कर्म का बंध नहीं किया है तो उसके कितने भाव होंगे? आयु कर्म का यदि बंध नहीं किया है तो उन्होंने तो ऐसा कहा कि क्षायिक सम्यक के साथ में, थोड़ा सा ये लाइट जलाने यार, क्षायिक सम्यक के साथ में यदि, क्या बोल रहे हैं, क्षायिक सम्यक के साथ में यदि आयु कर्म का बंध नहीं किया है पहले से, तो वो जीव तद्भव मोक्षगामी होता है। क्यों? क्योंकि वो क्षायिक सम्यक तो एक ऐसी चीज है कि अब उसमें कमी क्या रही, कमी क्या रही कोई बात की, मतलब तुमने इतने परिणामों को निर्मल कर दिया है कि सम्यक तो आपने क्षायिक में परिणत कर लिया है। अब यदि तुमने यदि कोई आयु कर्म का बंध कर लिया होता तो फिर क्षायिक सम्यक तो बाद में यदि करते, देखना ये भी नियम है, यदि आयु कर्म का बंध हो गया है वो जीव भी क्षायिक सम्यक तो कर सकता है, लेकिन जो जीव ने आयु कर्म का बंध नहीं किया है तो क्या वो क्षायिक सम्यक तो नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। अरे क्षायिक सम्यक यदि कर लेगा और आयु कर्म का बंध नहीं किया है तो तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी। बड़ी माने बहुत जोरदार बात आई है ये, कि यदि आयु, नहीं तो सामान्य से सब जगह जो है ना वर्णन इस अपेक्षा से मिलता है क्षायिक सम्यक का, कि आयु कर्म का बंध कर लिया हो तो फिर वो चारों गति में जा सकता है। क्षायिक सम्यक के साथ में चारों गति में जा सकता है, क्योंकि आयु कर्म का बंध पहले से कर लिया है। तो ये जो है क्षायिक सम्यक की, लेकिन जैसे ये महिमा है और उसकी देखना ये महिमा क्यों है उसकी, आयु कर्म का तुमने बंद कर लिया है तो जाना ही पड़ेगा। अब चले जाओगे तो ऐसी जगह जाना पड़ेगा कि जहां से आपको देव नरक में गए, देव या नरकी में गए, तो वहां से आकर के मोक्ष जाओगे। इसका मोक्ष जाओगे, क्यों जाओगे मोक्ष? क्योंकि अभी तुमने आयु कर्म का बंध नहीं किया है तीसरे भाव में।
आयु कर्म का बंध नहीं किया है और छायिक सम्यक तो है आपका, तो तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी माने उस भाव से ही मोक्ष जाएगा, छायिक सम्यक के साथ में है और आयु कर्म का बंध नहीं किया है तो तद्भव मोक्षगामी। और मनुष्य तिर्यंच गति का बंद कर लिया है तो भोग भूमि में जाता है, भोग भूमि के साथ में नियम है कि वो जो है देव पर्याय में जाता है वहां से, और वहां से आने के बाद में कर्म भूमि में वो जीव आया तो वो मोक्ष ही जाएगा। छायिक सम्यक्त के साथ में कर्म भूमि में है तो वो मोक्ष ही जाएगा। और एक नियम ये भी कहा है कि छायिक सम्यक्त की प्राप्ति का जो प्रारंभिक छायिक सम्यक्त की जो प्राप्ति होती है वो कर्म भूमि का मनुष्य ही उसको प्राप्त करने का उद्यम कर सकता है, कर्म भूमि का मनुष्य। इसके संबंध में थोड़े अपवाद दो मिलते हैं कि यदि स्त्री हो तो क्या होगा, तो स्त्री को भी छायिक सम्यक्त का विधान सुनने में आया है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूं लेकिन सुनने में आया कि छायिक सम्यक्त के साथ स्त्री को भी छायिक सम्यक्त हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, कर्म भूमि का मनुष्य। अब स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो कोई भी हो ये सब मनुष्य चलाएंगे ना, तो ये कोई वो तो दूसरी गति वाले जीव है नहीं, इसलिए जो है वो ऐसा लिखा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ ये गाथा कह रही है वे ही मनुष्य हैं और सम्मतम सिद्धियरम, और सिद्धि को दिलाने वाला सम्यक्त प्राप्त कर लिया है, माने छायिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये आगे भी कह रहे हैं शिवने वीणा मई लियम जेहि, जिस ये जो है ना अतिचार आदि दोष सम्यक्त के किसको नहीं लगते हैं, ये छायिक सम्यक दृष्टि को ही नहीं लगते हैं। आप बोलोगे साहब उपसम सम्यक दृष्टि को भी तो नहीं लगते हैं, उपसम सम्यक दृष्टि को नहीं लगते हैं, लेकिन उपसम सम्यक्त का काल कितना है, उपसम सम्यक्त का काल कितना है, उपसम सम्यक्त का काल मिनट 2 मिनट का भी नहीं है, सेकंडों की बात है, सेकंडों की बात है। वो छायिक सम्यक्त जो है बदल करके या तो उपसम सम्यक्त होगा या फिर वो छूट भी जाता है किसी किसी जीव को, या फिर वो छायिक उपसम सम्यक्त हो गया तो उपसम सम्यक्त हो गया तो उपसम सम्यक्त हो गया तो भी उपसम सम्यक्त तो नहीं रहा, इसलिए वो उपसम सम्यक्त की अवस्था में ज्यादा काल रहना होता है और इसलिए उसी में चलमल अगाड़ दोष लगते हैं। और उपसम सम्यक्त में इसलिए भी नहीं लगते हैं ना क्योंकि उसमें वो सम्यक प्रकृति जो जिसके निमित्त से ये सम्यक दोष लगते हैं वो सम्यक प्रकृति का वहां उपशम है, वहां उपशम है। छायिक सम्यक दृष्टि ने क्षय कर दिया और उपशम सम्यक दृष्टि ने उपशम किया है, इसलिए जो है सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है तो उसको वो दोष कैसे होगा। अब देखो ये 2 गाथाएं 4 गाथाएं जो सम्यक्त की यहाँ पर महिमावाची बात कही है। अब जो है उस सम्यक्त क्या चीज है, उस सम्यक्त का समझ लो कुछ स्वरूप बताने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर देखो अब प्रारंभ कर रहे हैं, ये 90 नंबर की गाथा से उस सम्यक्त के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले तो सम्यक्त में उन्होंने श्रद्धान को प्रधानता दी, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो सम्यक तो है वो उसका प्रारंभ भी दर्शन से होता है, तो वो सम्यक दर्शन की मुख्यता से ये जो देखो अब ये गाथा कह रहे हैं पहली 90 नंबर की, अभी शायद ये गाथा और आगे बढ़ेंगी 90 91 92 93 ये आगे यही प्रकरण चलने वाला है। माने स्वरूप का प्रकरण आ रहा है, इस सम्यक के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, इसमें आपको जो है ना इसमें आपको रत्नकरण श्रावकाचार्य का भी आभास होगा, इसमें आपको तत्वार्थ सूत्र का भी आभास होगा, इसमें आपको सम्यक के संबंध में जो और चर्चाएं ग्रंथों में हैं उन सब की समझ लो ये मूल है, आधारभूत गाथा है कुंकुन भगवान की। ये सब उसके परवर्ती आचार्य के नाम लिए, मैंने समंतभद्र का नाम लिया, रत्नकरण श्रावकाचार्य का या उमा स्वामी का नाम लिया, तो ये सब परवर्ती आचार्य हैं। कुंद कुंद से ही सब, कुंद कुंद के शिष्य कहो तो उमा स्वामी और उमा स्वामी के शिष्य कहो तो समंतभद्र, डायरेक्ट हैं या नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन उनके बाद की परंपरा में, क्योंकि उसके बाद में काम किया ना उन्होंने।
समंत भद्र ने, उमा स्वामी ने तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि वे कुंद कुंद के शिष्य थे, लेकिन समंत भद्र जो हैं उन्होंने उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र पर टीकाएं लिखी। समंत भद्र ने गंध अस्थि महाभाष्य नाम की टीका लिखी थी बहुत। मंगलाचरण के ऊपर उनका जो है आप्तमीमांसा नाम का एक बड़ा स्तोत्र ग्रंथ है, देवागम स्तोत्र भी जिसे कहते हैं, इसलिए वो उनके बाद में हुए। कुंद कुंद भगवान ने क्या परिभाषा दी है देखो। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं हिंसा रहिए धम में, हिंसा रहित धर्म में। वाह। 18 दोष बज्जिए देवे, और जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं ऐसे देव में। निग्रंथे पवयणे, निर्ग्रंथ में और प्रवचन में, अथवा निर्ग्रंथ प्रवचन में, ऐसे दोनों अर्थ किए जा सकते हैं। निर्ग्रंथ में अलग, प्रवचन में अलग, और जोड़ करके कहें तो निर्ग्रंथों के प्रवचन में। वाह। क्योंकि जो प्रवचन है वो तो उनके ही प्रवचन है वास्तव में। हम आप गृहस्थों के जो है ना ये प्रवचन नहीं है, हम तो समझ लो वचनिका कर रहे हैं, बैठे हैं, शास्त्र सामने है, उसका जो है भाव क्या है तो उसमें समझ लो अंधों में काना राजा बन करके बैठे हैं और उसकी चर्चा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन वास्तव में तो जो प्रवचन के अधिकारी हैं वो तो निर्ग्रंथ जो हैं मुनिराज। निर्ग्रंथ शब्द तो बहुत बड़ा है, नहीं निर्ग्रंथ नहीं है, वो स्नातक है। एक मुनियों के भेदों में एक स्नातक होते हैं मुनि। वो स्नातक मुनि कौन कहलाते हैं मालूम? अरहंत अवस्था में विराजमान वो मुनि भगवंत है, वो भी एक प्रकार के। तो वो जो है वो स्नातक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तो निर्ग्रंथ है, तो यहाँ तो समझ लो सामान्य साधुओं को भी निर्ग्रंथ कहा जा सकता है। तो निर्ग्रंथे प्रवचने सद्धरणम होई सम्मतम, इसमें श्रद्धान करने से सम्यक होता है। किन किन का श्रद्धान हो गया? ये देव का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान, धर्म का श्रद्धान। माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जो है ये एक संक्षिप्त भाषा हुई है, लेकिन इसमें जो है या तो आप ऐसा समझ लो कि ये तीनों में धर्म गर्भित है, देव में भी, शास्त्र में भी और गुरु में भी, क्योंकि वो 18 दोष से रहित है देव हैं। गुरु जो है वो निर्ग्रंथ है, तो ये निर्ग्रंथता जो है ये उनका स्वरूप है, उनका धर्म है। और हिंसा रही है धम में। और जो एक हमारा बाहर में जैन धर्म है, वो जैन धर्म की क्या पहचान बताओ? जैन धर्म की क्या पहचान? तो जैन धर्म की पहचान है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म कहने वाला ये जैन शासन है, जैन धर्म है। उसके दृष्टि से इससे बड़ा कहें कोई धर्म नहीं है। परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म। और इस अहिंसा में असल में क्या है कि इसमें इसका पेट बहुत बड़ा है, इसमें सब गर्भित है। अहिंसा में, अहिंसा में आप कहो तो 5 व्रत गर्भित है। अहिंसा व्रत में 5 व्रत गर्भित है। अहिंसा में 5 महाव्रत, अनुव्रत, समितियां वगैरह वगैरह सब गर्भित है। जितने प्रकार का धर्म है, सामायिक आदि जितने प्रकार का चारित्र है, वो भी सब अहिंसा में गर्भित है। अहिंसा बहुत बड़ी चीज है। और मालूम जो आपके वस्तु स्वरूप के सिद्धांत हैं, वस्तु स्वरूप के सिद्धांत क्या है? जैसे अनेकांत, स्यादवाद, इनको भी अहिंसा में गर्भित किया है। अहिंसा में अनेकांत को यदि आप स्वीकार करते हो तो इसको उन्होंने कहा है ये मानसिक अहिंसा है। स्यादवाद को यदि आप स्वीकार करते हो तो स्यादवाद के लिए उन्होंने कहा ये वाचिक अहिंसा है क्या बोल रहे? 3 प्रकार की अहिंसा है ना, मन से, वचन से और काया से। तो मन से अहिंसा क्या है? अनेकांत को स्वीकार करना, वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार करना। यदि परस्पर विरोधी धर्मों को हम स्वीकार करेंगे तो हिंसा पैदा नहीं हो सकती।
हिंसा पैदा नहीं हो सकती। और ये परस्पर विरोधी धर्म ये वस्तु में तो है ही, वस्तु में कहें पूरे विश्व को परस्पर विरोधी धर्मों से देखना, इसलिए हिंसा नहीं पैदा होगी। आप बोलोगे साहब ये भी एक मान्यता है, ये भी एक मान्यता है। अब इनकी ऐसी सोच है, उनका ऐसा ही मत है, उनके ऐसे ही विचार हैं, उनका ऐसे ही अब श्रद्धा है, हम क्या करें। तो इसमें जो है हिंसा पैदा नहीं होगी। बोलो ये हिंसा पैदा करने में सबसे बड़ा यदि कोई रोल है तो वो है एकांतवाद का। ये एकांतवाद ने जो दुनिया में जो बड़ी से बड़ी हिंसाएं हुई है ना, वो धर्म के कारण हुई है। अभी भी दो देशों में लड़ाई चल रही है ना अभी, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये जो है ये भी हिंसा जो है वो धर्म का रूप ले रही है, क्योंकि जो आर्मेनिया देश है वो ईसाई धर्म प्रधान है, वो जो अजरबैजान है वो मुस्लिम धर्म प्रधान है। तो ये इनके जो हैं ये परस्पर अब ये धर्म को मुख्य करके ये इसका रूप ले, और जो मुस्लिम धर्म देश और दूसरे हैं पाकिस्तान वगैरह, वो उसको अजरबैजान को मदद कर रहे हैं। तुर्की भी मुस्लिम देश है, और जो ईसाई मान्यता वाले देश हैं तो ये जो है वो इसको मदद कर रहे हैं वो आर्मेनिया को मदद कर रहे हैं। तो अब पूरा विश्व जो है दो भागों में बढ़ जाएगा, और ये बड़े विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है अभी। ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उनको बैक देने वाले जो बड़े बड़े देश आ रहे हैं, तो उसके कारण से ये विश्व युद्ध का रूप लेने को देख रहा है। ये जो है बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये सारा काम जो है धर्म ये इससे होता है अहिंसा के नहीं मानने से। और ये अहिंसा का नहीं मानना जो है अकेले जीवों का घात करना ही अहिंसा नहीं है, दूसरों के विचारों का घात करना, बोलने नहीं देना, ये आप उसकी जो है मानसिक रूप से हिंसा कर रहे हैं आप उसकी। तो ये जो है इसमें आप क्यों कारण क्या है कि आपने वस्तु का अनेकांत स्वरूप स्वीकार नहीं किया है। ये अनेकांत का पेटा बहुत बड़ा है। एक वस्तु के अंदर जो हम अनेकांत देखते हैं वो तत् सत असत नित्य अनित्य एक अनेक वगैरह, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं यही अनेकांत जो है यदि हम पूरे विश्व के लेवल पे देखें, महासत्ता के लेवल पे देखें, तो उस महासत्ता के लेवल पे भी अनेकांत की स्थापना की गई है। पंचास्तिकाय में एक महासत्ता की सूचक गाथा है, 8वीं गाथा पंचास्तिकाय की। उसमें तो उन्होंने लिखा सत्ता सर्वोपयथा, और ये ऐसा वहां शब्द है मैं भूल रहा हूं, परस्पर विरोधी धर्मों को लेने वाले, परस्पर विरोधी स्वभाव वाली सपडिवक्खा ऐसा लिखा है। सत्ता सर्वोपयथा सपडिवक्खा माने सब प्रतिपक्ष के साथ में, सब प्रतिपक्ष के साथ में। देखो ना ये विश्व है ना, तो इसमें सब प्रकार के पदार्थ हैं, कोई जीव है, कोई पुद्गल है, कोई अजीव है। तो ये सब परिवक्का है क्या नहीं? तुम बोलो साहब नहीं, यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो सिर्फ जो है हमारे विश्व में तो सिर्फ जीव रहेंगे, अजीव नहीं रहेंगे। बोलो ऐसा विश्व की कल्पना करो, ऐसा विश्व कैसा बनेगा? और कोई कहे कि साहब अजीव ही अजीव रहेंगे, जीव नहीं रहेंगे, तो ये भी कैसी कल्पना है? यही परस्पर विरोधी, इसलिए जो है विरोधी विचारों वाले भाई मनुष्य हैं, संगी हैं, पंचेंद्री हैं, तो विचारशील हैं, तो मतभेद तो होंगे। एक घर में हमारे 4 लोग रहते हैं तो उसमें मतभेद रहते हैं, तो ये विश्व में मतभेदों का हम कैसे इनकार कर सकते हैं? तो इसलिए मतभेद को जैन धर्म ने वस्तु के स्वरूप में स्वीकृति दी है। इसका नाम है अनेकांत। अनेके अंता यस्मिन् स अनेकांतः। अनेक हैं अंत जहां पर, अनेक हैं धर्म जहां पर, अनेक हैं मान्यताएं जहां पर, अनेक हैं विचार जहां पर, उसका नाम अनेकांत। और उसको स्वीकृति देने के लिए एक वाचिक अनेकांत कहो या वाचिक अहिंसा कहो। अहिंसा के ही ये प्रकार हो गए, अनेकांत भी अहिंसा में चला गया, स्यादवाद भी अहिंसा में चला गया, और जो आपका अहिंसा कायिक अहिंसा है वो तो आपकी अहिंसा है ही, उसको तो सब अहिंसा मानते ही है। तो ऐसा कह करके ये इन्होंने हिंसा रहिए धम्मे,
धर्म जो है, जैन धर्म ने हिंसा रहित धर्म को कहा है। और देखो देव का जो स्वरूप है ना, देव का स्वरूप, इसमें उन्होंने जो कहा ना कि 18 दोष वज्जीय देवे, इसमें भी एक प्रकार का हिंसा रहित पना है। क्यों? क्योंकि दोष ही हिंसा से उत्पन्न होते हैं। बोलो, दोष ही हिंसा से उत्पन्न होते हैं। और बताऊं, 18 प्रकार के दोषों में जो प्रमुख दोष 3 दोष हैं। बोलो कौन से प्रमुख दोष 3 हैं? बाकी तो क्षुधा तृषा आदि के तो दोष हैं ही, वो तो बहुत सामान्य हैं। प्रमुख दोष हैं 3, और उनका नाम है राग, द्वेष और मोह। 18 प्रकार के दोषों में इनके नाम है राग, द्वेष, मोह, है ना। आखिरी के जो है, आखिरी में उनको कहा है सबसे पहले, माने आखिरी में कहा है, मतलब यदि ये कोई दोष कमजोर नहीं है, सबसे प्रधान है। भावात्मक है ये तो शरीर आश्रित है। ये दोष तो क्षुधा तृषा आदि तो ये शरीर आश्रित हैं। राग, द्वेष, मोह जो है ये आत्मा के दोष हैं। इनको आत्मा की हिंसा कहा है। ये आत्मा का हिंसा करने वाले हैं, आत्मा का घात करने वाले परिणाम कहा है इनको। आत्मघाती है ये राग, द्वेष, मोह। ये जो आपका जहर है, ये एक्सीडेंट है, ये तो शरीर घाती है। इनको आत्मघाती नाम दे दिया गया है। ये आत्मघाती नहीं है। आत्मघाती तो ये परिणाम है आत्मघाती, मिथ्यात्व। राग द्वेष माने 2 राग द्वेष कषाय रूप है, मोह जो है वो मिथ्यात्व रूप है। तो इन 3 का जो है इसमें ये, इसलिए इसमें भी अहिंसा आ गई। देव भी हमारा कैसा है? अहिंसा, अहिंसक देव है हमारे। वीतरागी कह लो। तो वीतरागी और अहिंसा शब्द एकार्थवाचक है। वीतरागी देव कहो या अहिंसा, अहिंसा और वीतरागता समानार्थक कहे गए। और देखो इस तीसरा, अब तीसरा वो भी अहिंसा से कैसे निकल रहा है। निगंथे पवयने, प्रवचन कैसे हैं हमारे? बोले प्रवचन भी वीतरागी। आहा, धर्म वीतरागी, हिंसा रहित। देव वीतरागी 18 दोष से रहित। प्रवचन वीतरागी, निर्ग्रंथ के प्रवचन वीतरागियों के प्रवचन हैं, इसलिए वो वीतरागी हैं। और वीतरागता का संदेश देने वाले प्रवचन हैं, इसलिए ये वीतरागी प्रवचन है। वीतरागता का ही संदेश दे रहे हैं, इसलिए जो है श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक्त्व है। ये 3 देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहो, देव गुरु धर्म का श्रद्धान करो कहो, या 4 कहना है तो 4 कह दो, देव गुरु शास्त्र और धर्म, इनके श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है। वीतरागता के श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है। तो ये जो है इस प्रकार से इन्होंने उस सम्यक्त्व को, अब अभी तो महिमा करी थी पहले कि ऐसा सम्यक्त्व जो है वो सिद्धि अरम है, मोक्ष का देने वाला है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सम्यक्त्व क्या चीज है? तो बोले इस श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान। ये देखो ये स्थूलता से चल रहे हैं, स्थूलता से चल रहे हैं यहाँ पर। स्थूलता से माने व्यवहार सम्यक्त्व की चर्चा को प्रधानता से पहले व्यवहार सम्यक्त्व की चर्चा करी। इसी को और आगे बढ़ाते हुए देखो इसमें तो इन्होंने 4 को गर्भित किया, देवगुरु धर्म और देवगुरु शास्त्र और धर्म। लेकिन अगला जो गाथा है ये 91 नंबर की गाथा, 91 नंबर की गाथा कहती है कि इसमें उन्होंने अब ये देव गुरु धर्म सबका अंतर्भाव किसमें कर दिया, अब विचार करना। देखो बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? देव गुरु धर्म, देव गुरु शास्त्र और देव धर्म, इन सबका तीनों का या चारों का अंतर्भाव उन्होंने एक में कर दिया। और वो कौन है? बोलो कौन हो सकता है? देव में अंतर्भाव करें, शास्त्र में अंतर्भाव करें, गुरु में अंतर्भाव करें, धर्म में अंतर्भाव करें, किसमें करें? उन्होंने कहा गुरु, गुरु में अंतर्भाव किया है, क्योंकि गुरु ही देव को बताने वाले हैं, गुरु के उपदेश ही शास्त्र हैं और गुरु ही उस धर्म को बताने वाले हैं।
गुरु ही उस मार्ग पर चल करके बताने वाले हमारे साक्षात हैं। इसलिए जो है ना, गुरु को कुंदकुंद भगवान ने बहुत बड़ा स्थान दिया है। साधु कहें, गुरु कहें, देखो इसमें वर्णन कर रहे हैं। अभी देव गुरु धर्म का उनने जो पहली गाथा थी उसका वर्णन नहीं किया विस्तार से, यहाँ पर गुरु का व्याख्यान कर रहे हैं विस्तार के साथ। कैसे होते हैं गुरु? क्योंकि उनके ही आधार पर धर्म है, उनके ही आधार पर देव है। गुरु के आधार पर देव है, माने वो गुरु ही देव को बताने वाले हैं। गुरु ही साधन रूप में है और देवत्व तो उनके द्वारा साध्य होता है। तो गुरु से ही वहां का रास्ता खुलता है। और वो तो हमने बताया था आपको, गुरु और देव को दो खड़े काके लागू पाए, तो वहां पर भी उन्होंने गुरु को प्रधानता दी। कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, गुरु कैसे हैं हमारे। इस गुरु के लिए यहाँ पर मालूम क्या शब्द दिया? लिंग, लिंग, लिंगी, लिंगधारी, ये शब्द है साधुओं का। लिंगम, ये वेश जो है साधुओं का, जो वेश है, इस साधुओं के वेश का नाम लिंग है। तो ये साधुओं का वेश माने दोनों लिंग है, बहिर्लिंग और अंतरंग लिंग। इसलिए इसमें जो है लिंग अकेला बाहर का ही लिंग नहीं होता है, लेकिन उसमें बाहर का कैसा होता है, अंदर का कैसा होता है, देखो बता रहे। जह जाय रूप सरिसम, कैसे हैं गुरु, कैसे हैं हमारे, लिंग कैसा है जैन धर्म का। तो बोलते हैं लिंग, लिंग का मतलब मालूम क्या होता है? लिंग का मतलब चिन्ह भी होता है, लिंग का मतलब पहचान होता है। तो ये हमारे धर्म की पहचान क्या है? तो देखो हमने जो है ना, हमने अपने धर्म का नाम रख दिया। पहले तो हमारे धर्म का नाम जैन था। किस कारण जैन था? जब जिनदेव के द्वारा प्ररूपित था ना, तब तो ये जैन था। और बाद में जब ये दिगंबर श्वेतांबर का झगड़ा हुआ, तो हमने अपने धर्म का नाम रखा दिगंबर। क्यों रखा दिगंबर? क्योंकि अब हमारी पहचान जो है ना, वो जिनेंद्र भगवान से नहीं होने वाली। अब हमारी पहचान उन निर्ग्रंथ गुरुओं से होने वाली है, दिगंबर गुरुओं से होने वाली है हमारी पहचान। इसलिए दिगंबर को ये धर्म का नाम दे दिया गया। जैन धर्म दो भागों में बट गया, दिगंबर श्वेतांबर ऐसा कहते हैं ना जो। तो ये दिगंबरत्व तो हमारा धर्म हो गया। उसके लिए यहाँ पर कुंद भगवान का शब्द देखो, दिगंबर के लिए क्या शब्द दिया है? जह जाय रूप सरिसम। ये दिगंबरत्व रूप कैसा है? तो बोले जैसा जन्मते हुए बालक का होता है। जन्मते हुए बालक कैसा होता है? जन्मते हुआ बालक जय है, यथा जाय, यथा जात, रूप, रूपम, देखो दो बार रूपम है। यथा जात रूप है जिनका स्वरूप, यथा जात रूप है जिनका रूप, यथा जात रूप है जिनका लिंग, जिनकी पहचान, यथा जात रूप। यथा जात रूप में आप बहुत सी चीजों का गर्भित होता है। यथा जात रूप में, यथा जात रूप में आप उनका नग्न दिगंबरत्व तो एक बहुत स्थूल है, स्पष्ट है, प्रकट है। यथा जात रूप में आप वो भी देखो कि वो जो बच्चा होता है, यथा जात रूप माने जो अभी का पैदा हुआ बच्चा है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। ऐसे ही निर्विकारी हमारे साधु होते हैं। जैसा जैसा जन्मता हुआ बालक, उसको अभी कोई चीज का वो नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, कोई चीज का उसको परिग्रह का लोभ नहीं है, किसी चीज का संग्रह करने की वृत्ति नहीं है, हिंसा करने का भाव नहीं आता है उसको। झूठ, अब हिंसा कहाँ से करेगा? वो खुद बेचारा उठ करके चले तब तो हिंसा करे। यथा जात रूप है, अभी तो साल लग जाएगा इसको चलने में। झूठ बोलना ही उसका साल भर बाद चालू होगा, इसलिए झूठ बोलने का प्रसंग नहीं है, चोरी करने का प्रसंग नहीं है, कुशील करने का कोई प्रसंग नहीं है, परिग्रह का कोई प्रसंग नहीं है, उसको कोई विकल्प नहीं है, उसको कोई विकल्प नहीं है। देखो भूख लगती है तो वो थोड़ा सा मिमियाता है,
उसको मालूम है कि भैया जो है ना मेरे पुण्य प्रमाण मेरे को अपने आप मिल जाएगा। उसको आरंभ का विकल्प नहीं है, उसको जो है कोई श्रम कर, माने उसके पास में यदि कोई एक साधन है तो उसके पास में एक साधन है रोना। तो उसने तो हर काम के लिए रोना शुरू कर दिया। पेट दुख रहा है तो रो रहा है, भूख लगी है तो रो रहा है, और वो हो गई ना जैसे कुछ मलमूत्र कर लेते हैं बच्चे, तो अब वो बता तो पा नहीं रहा है। अभी हमारी दीक्षा की छोटी सी बेटी आई थी, तो हमने उसको मार्क किया, तो वो जो है ना रोए, जैसे ही रोए तो हम ये समझ जाते थे या तो इसने बाथरूम कर ली है या तो इसने सुसु कर लिया या वो कर लिया है, 1 नंबर किया या 2 नंबर किया। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो उसको रोने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसको हमने भूखे में रोते नहीं देखा, बाकी चीज में कभी रोते हुए नहीं देखा। उसको जो रोते देखा तो ये जब गीली हो जाए, चड्डी गीली हो जाए तो उसने रो दिया, तुम समझ जाओ चड्डी गीली हो गई है। गीली हो गई है या पीली हो गई है, वो विचार देख करके करो। तो ये कहना मैं चाह रहा हूं कि ये जो है ना बस एक मात्र साधन है उनके पास, उनको और कोई विकार नाम की चीज नहीं। ये तो साइड इफेक्ट है, ये कोई विकार नहीं है। रोना भी विकार नहीं है, विकार मतलब वो देवताओं का तो विकार माना जाएगा रोना, लेकिन जो है ना इस अवस्था में ये रोना तो ये एक असाता वेदनी का प्रतीक है। वही असाता वेदनी का उदय आया है, तो अब जैसे बुखार आ जाता है, मुनि महाराज को भी बुखार आ जाता है, तो बुखार आ जाता है तो थोड़ी सी एक बेसुध जैसी अवस्था होती है, और बेसुध जैसी अवस्था होती है तो वो जो सहन नहीं होता है, तकलीफ हो रही है या जो भी हो रहा है, तो उनके भी मुंह से जो है कराहे निकल जाती है। तो अब कराहे निकल रही है, तुम बोलो साहब तुम मुनि होकर के रो रहे हो। मुनि होकर के रोने में माने वैसे नहीं रोएंगे तो हम आप जैसे रोते हैं, लेकिन कराहे तो निकलेगी, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ऐसी ये दृष्टि है इसमें। तो यहाँ पर वो कहें यथा जात रूवम सुसंजयम, आहा, वो अच्छी तरह से जो संयम का पालन करने वाले हैं, सर्व संग परिचत्तम, और जो सर्व संग का जिन्होंने त्याग कर दिया है, आहा, सर्व संग परिचत्तम। देखो यथाजात रूप में जो बच्चा है उसके अभी कुछ है नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन उसने अभी त्याग नहीं किया है। त्याग जो होता है वो तो बुद्धि पूर्वक किया जाता है, लेकिन ये जो साधु भगवान हैं ये यथाजात रूप भी हैं, और ये इन्होंने अच्छी तरह से संयम का पालन भी किया है, और सर्व संग परिचत्तम। चक्रवर्ती थे भैया, ये पहले चक्रवर्ती थे भरत जी, और आज देखो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर तो थे ही। जब दीक्षा ली तो लोग बोले देखो चक्रवर्ती, वो इन भरत चक्रवर्ती तो पता ही नहीं चला कब दीक्षा ली और कब केवल ज्ञान हो गया, इसलिए उनका तो पता ही नहीं चला। लेकिन इनका तो माने एक बात समझना, भरत चक्रवर्ती का केवल ज्ञान तुरंत हो गया, तो उनको जो है ना हमने अभाव वाली अवस्था में कभी देखा नहीं। केवल ज्ञान हो गया तो फिर तो अब समोसरण जैसा उनका वातावरण, गंधकुटी लग जाती है सामान्य केवलियों की। तो उस गंधकुटी के निमित्त से जो है वो तो फिर वैभव में पहुंच गए। ये गंधकुटी इतनी महान होती है कि कितने चक्रवर्तियों का वैभव लग जाए समोसरण, एक समोसरण में 100 चक्रवर्तियों का वैभव लग जाए तो भी ये उसको समोसरण नहीं बना पावे चक्रवर्ती, इसलिए देवताओं से बनवाना पड़ा, इंद्रों से बनाया, इंद्र बनाते हैं उसको, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के काम नहीं है, क्षमता नहीं है ये समोसरण की रचना करना, इतनी महान चीज है। और वो समोसरण की सबसे यदि कोई प्रोमिनेंट और सबसे बढ़िया, यदि कोई सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट कोई चीज है तो वो है गंधकुटी, और गंधकुटी जिसपे भगवान विराजमान हो रहे हैं, इसलिए जो है उनका तो पता नहीं चला। लेकिन शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये जो तीर्थंकर थे
तो ये चक्रवर्ती से होकर के जब इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी तो कितने ही काल तक ये मुनि अवस्था में रहे थे, शास्त्रों में सब वर्णन है। उस समय तो ये जो है ना, माने बाह्य दृष्टि से कहाँ चक्रवर्ती और कहाँ पर जंगल में पहुंच गए, और कहाँ मतलब वस्त्र पे एक धागा भी नहीं। वो चक्रवर्ती जो हैं आज ये अवस्था में भी उनको देखना पड़ा। तो ये जो है, लेकिन सर्व संग परिचत्तम, अरे ये कोई हमारे पाप के उदय से नहीं हुआ है, या हमारे कोई नुकसान नहीं हो गया है जिससे जो है हम सड़क पर आ गए हैं। ये तो जो है सर्व संग परिचत्तम, हमने सब संगों का त्याग अपने हाथ से किया है, बुद्धि पूर्वक सब चीजों का त्याग किया है, सर्व संग परिचत्तम। और लिंगम न पराविकम, एक बात और, ये बहुत प्यारा बिंदु है। ये विशेषता क्या है मालूम? मुनि भगवंतों का जो लिंग है, वो लिंग कहो या चिन्ह कहो या पहचान कहो, क्या पहचान है? न परावेक्षम, उनकी कोई चर्या पराधीन नहीं है, पराधीन चर्या नहीं है। ये तुम ये करोगे तो भैया तुम्हारे हिसाब से हमारा चलेगा, तुम्हारे हिसाब से हमारा चलेगा, तुम ठहरने की व्यवस्था करोगे तो हम ठहरेंगे, नहीं तो हम कहाँ ठहरेंगे। ये ऐसे पराधीन चरित्र नहीं होते हैं साधु के। हम तो जो है यहाँ जहां रह रहे हैं बस वहां रह रहे हैं, हमको नहीं है तुम्हारा कोई घर की जरूरत है। तुम चौके नहीं लगाओगे तो क्या हमारा, हम अपने पुण्य से पुण्य का खाते हैं, तुम्हारा नहीं खाते हैं। परावेक्षम, पराधीन चर्या नहीं होती है, स्वाधीन चर्या होती है, स्वतंत्रता पूर्वक गमन होता है। एक जगह तो आचार्य ने उनको स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किया है। स्वच्छंद का मतलब वहां पर वो स्वच्छंदता, वो विकार वाली स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता का मतलब है कि कोई प्रकार की पराधीनता नहीं है, कोई प्रकार की परतंत्रता नहीं है, जहां मर्जी आए तो चले गए, जहां मर्जी आए। तो इसका नाम अब वो कहोगे ना मर्जी, कैसे चलते हैं मुनि महाराज? बोले अपनी मर्जी से चलते हैं। तो अपनी मर्जी, इसी का नाम तो स्वच्छंदता कहा जाता है, मर्जी से चलते हैं। लेकिन सुसंजयम, संयम का पालन करते हुए, यथाजात रूप को धारण करते हुए, सर्व संग का त्याग करते हुए, फिर भी किसी की कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास में, लेकिन अपेक्षा किसी से कुछ नहीं है। लिंगम न पराविक्षम, ये पर की अपेक्षा से रहित। इसमें आगे जाकर के गाथा आएगी, अभी 2-3 गाथाओं के बाद में, वहां तो ये भी लिखा है कि लिंगम न स्वपरापेक्षम। यहाँ तो अकेला परापेक्ष की बात करी, उन्होंने आगे लिखा न स्वपरापेक्षम। स्वपरापेक्षम का अर्थ क्या है मालूम? स्वपरापेक्षम का मतलब है कि ना किसी से कोई अपेक्षा है और ना कोई स्वापेक्षा है, माने ना कोई स्वार्थ है। अब ये पर की अपेक्षा भी स्वार्थ से ही होती है, इसलिए उन्होंने वहां पर दोनों चीजों को समावेश कर दिया। ना उनको कोई स्वार्थ है और ना कोई पर से कोई प्रयोजन है। परार्थ का मतलब ना कोई पर से कोई प्रयोजन है, ऐसा जो है इनका लिंग है। लिंगम न पराविक्षम, जो मन्नई तस्य सम्मतम लो, जो उनको मानता है उसको सम्यक्त होता है, जो उनको मानता है उसको सम्यक्त होता है। माने ये जो है गुरु सापेक्ष सम्यक्त की परिभाषा, क्या नाम सम्यक्त किसे कहते हैं? तो 90 नंबर की गाथा में कहा देव के श्रद्धान को, शास्त्र के श्रद्धान को, गुरु के श्रद्धान को, धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं। 91 नंबर की गाथा क्या कह रही? 91 नंबर की गाथा कह रही है गुरु के श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं। इसमें क्या क्या गर्भित है आप समझ लो। इसमें यह गर्भित है कि गुरु के श्रद्धान को माने यथाजात रूप को धारण करने वाले गुरु के श्रद्धान को, संयमी गुरु के श्रद्धान को, लिंगम न पराविक्षम, जो पराधीन वृत्ति नहीं है, जिनकी ऐसी स्वाधीन वृत्ति के धारक, उनके गुरु, ऐसे गुरु के श्रद्धान को, और सब संग परिचत्तम, जिन्होंने सर्व संग का त्याग कर दिया है, ऐसे गुरु के श्रद्धान। इसमें आपको
उसका मैंने गुरुदेव कुंद कुंद को गुरु का श्रद्धान को सम्यक तो कहना था, लेकिन उन्होंने उस गुरु के पीछे ऐसे ऐसे विशेषण लगा करके बात करी है, हम आपको भी लगता है हाँ ये बात है, हमारा गुरु कैसा हो, तो ये हमारा गुरु तो ऐसा, हमारा गुरु तो ऐसा। ये विवक्षा जो है ये 91 गाथा में उन्होंने इस विवक्षा को बताया। अब इसके बाद में देखो 92 गाथा में अब वो नास्ति से श्रद्धान की व्याख्या कर रहे हैं। नास्ति से श्रद्धान की व्याख्या कर रहे हैं माने सम्यक तो किससे सम्यक तो होता है और किससे सम्यक तो नहीं होता है। तो इसके लिए कह रहे हैं 92 नंबर की गाथा में, कुच्छीय देवम धम्मम कुच्छीय लिंगम च बंदये जोदू लज्जा भय गारव दो मिच्छादिठी हवे सोहू। ऐसी गाथा, इससे मिलती जुलती गाथाएं आपको दर्शन पाहुड़ में भी मिल जाएगी, आपको सूत्र पाहुड़ में भी मिल जाएगी, सब जगह भाव पाहुड़ में मिल जाएगी आपको। ये गाथा इस टाइप की गाथाएं सब जगह उन्होंने इसको समाविष्ट किया है। देखो क्या कह रहे हैं, कुच्छीय देवम। कुच्छीय का मतलब क्या होता है मालूम? कुत्सित देव। कुत्सित देव का मतलब क्या होता है? बहुत स्थूल भाषा, अच्छी सरल भाषा में कहें तो रागी देव, लेकिन यहां तो कुत्सित कहा है। कुत्सित का मतलब क्या हुआ? कुत्सित का मतलब ऐसा है कि जो कुत्सित माने जिनकी इच्छाएं कुत्सित हों, गंदी हों, खराब वासना वाले हों, ऐसे जो देव हैं कुत्सित देव, गंदा मिथ्या देव कहते हैं, समझ लो। ये मिथ्या देव जो हैं, कौन है मिथ्या देव? यही रागी द्वेषी मोही। उसके लिए रागी कुमतिन कृत सुताप, रागी कुमतिन, वहां जो रागी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और या उन्होंने जो लगाया था ना कुदेव का, क्या है कुदेव का छैड़ाला में? कुदेव नहीं, उसमें जो है वो एक तो वो है कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, उसके पहले आएगा, ये शास्त्र का हो गया। तो वो जो है देव, रागी जो देव हैं वो मिथ्या देव कहलाते हैं, रागी द्वेषी मोही। इसी प्रकार से वैसा ही कुत्सित धर्म और वैसा ही कुत्सित लिंग भी, गुरु भी ऐसे खोटे, कुत्सित का मतलब है खोटे खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, खोटे धर्म, जो हु बंदिए जो दू, इनको जो, इनकी भी जो वंदना करता है। बोले साहब मैं तो जो है सर्वधर्म संभाव वाला हूँ, उनकी भी वंदना करता हूँ, इनकी भी वंदना करता हूँ। तो जो कह रहा है ना, जो इनकी वंदना करता है, नहीं ऐसा नहीं है। तुम और देखो, लज्जा भय गारव दो, उसमें ये कह रहे हैं कि इनकी जो वंदना करता है, बोले साहब इनकी वंदना कौन करेगा? देखो ये बहुत अच्छा तर्क है। आप कह रहे हो साहब खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे धर्म, इनकी जो वंदना करता है, तो बोले साहब कैसी बात कर रहे हो, कौन इनकी वंदना करेगा खोटों की? बोले लज्जा से करोगे, तुम ही करोगे, भय से करोगे, या गारव दो, गारव से करोगे, मद का पोषण करने के लिए करोगे नहीं। लेकिन तुम्हारा ये स्वार्थ जब आड़े आएगा ना, तो तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर के तुम इन खोटे देवशास गुरु की वंदना करोगे, लज्जा से करोगे। लज्जा से कैसे होता है वो अपन ने खूब चर्चा करी है पहले। लज्जा से करोगे कि साहब वो जो है सारी समाज में हम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए लज्जा से करेंगे, भय से करेंगे, हमसे तो अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी सोच लोगे तुम भलता। गारव दो, गारव से भी करोगे। गारव से क्यों करेंगे? अरे हम बड़े पद में हैं, यदि हम नहीं जाएंगे वहां पर तो फिर तो जो है कैसे काम चलेगा। हम बड़े पद में हैं, तो ये बड़े पद में होना तुम्हारे लिए जो है वो हो गया, धर्म संकट हो गया, बड़ा पद, क्योंकि बड़े पद वालों को तो जाना पड़ता है।
भैया तुम जो है ये डिस्क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य तो ये डिस्क्रिएशन कर सकता है कि यहाँ जाए यहाँ नहीं जाए, लेकिन जो बड़े पद वाले हैं उनको ये डिस्क्रिएशन करने का अधिकार नहीं है। भैया या तो पद में रहो तो सब करो, और नहीं तो फिर पद छोड़ो। और बहुत माने संकट से बातों को निपटाना पड़ता है, ये सब बातों को। तो इस प्रकार से यहाँ पर लज्जा भय गारव दो मिच्छा दिट्ठी हवे सो, ऐसा कह करके इन्होंने वो खोटे देव शास्त्र गुरु से दूर किया, विरत किया। ये देखो वो आ गई गाथा 93 नंबर की गाथा। 93 नंबर की गाथा में अब वो कह रहे हैं सपरावेक्षम लिंगम माने जिसका लिंग स्वपरा सापेक्ष है, स्वपरावेक्षम है। कोई तो पर की अपेक्षा से हम कर रहे हैं, अथवा हमारे कोई स्वार्थ की अपेक्षा से कर रहे हैं, कि स्वार्थ में भी पर की अपेक्षा आई जाती है, क्योंकि वो पर की अपेक्षा के बिना हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने उसको पराधीन अकेला नहीं कह करके यहाँ पर स्वपरावेक्षम, जिनको पर की अपेक्षा है, स्व की अपेक्षा है। स्व की अपेक्षा का मतलब क्या? लौकिक प्रयोजन को मन में धारण करके, तो ये है स्वापेक्षा। और पर की अपेक्षा वो तो है ही, पर की अपेक्षा। लिंगम राई, लिंगम तो हो गया इसमें, स्वपरावेक्षम लिंगम। राई देवम, देखो देव के लिए उन्होंने कह दिया रागी देव राई देवम। असंजयम, अरे रागी देव हैं, और असंजयम का मतलब है असंयमी गुरु है। इनकी जो वंदना करता है मन्नई मिथ्या दृष्टि, वो जो है वो मिथ्या दृष्टि है। नहु मन्नई, और जो ऐसा नहीं मानता है, शुद्ध सम्मतो, वो शुद्ध सम्मत है। देखो मैं आपको ये कहता हूं कि पहले वो सम्मत की महिमा बताते हैं और बाद में सम्मत का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर, कि कैसा सम्यक होता है, कैसा सम्यक दृष्टि होता है, उसका स्वरूप है ये बता रहे हैं। लेकिन पहले उन्होंने महिमा क्या बताई है कि ये सम्यक जो है ये तुम्हारे को मुक्ति दिलाने वाला है, इसलिए इस सम्यक की तुम महिमा करो और इस सम्यक को धारण करो। तो भैया फिर प्रश्न हो गया, कैसा है सम्यक तो बता दो, जिसको धारण करना इसकी तुम इतनी महिमा कर रहे हो। ते धन्ना सुखयत्था, तुम धन्य हो यदि सम्यक को धारण करते हो। तो वो सम्यक तो है क्या, कहाँ मिलता है कौन से बाजार में मिलता है, क्या भाव है इसका तो ये इसका जो स्वरूप है ना, ये इसका भाव है, ये इसका स्वभाव है, तो ये इसका स्वरूप है। तो ऐसा जो सम्यक तो है वो हमको धारण करने की बात यहाँ पर की गई है। जो देखो क्या क्या लिया, स्वपरावेक्ष लिंगम, राई देवम और असंजयम बंदे। असंयमी गुरु भी कह सकते हैं यहाँ पर, अथवा असंयमी और जो है गृहस्थ आदि, उनकी तुम वंदना करते हो तो तुम समझ लो कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। और यदि तुम नहीं वंदना करते हो और मानते हो इनको, एक तो वंदना करते हैं, बोले क्यों वंदना करते हैं, बोले साहब इनको हम मानते हैं इसलिए हम वंदना करते हैं, तो उस अपेक्षा से ये मिथ्या दृष्टि कहा। और जो नहीं मानते हैं, माने नहीं मानते हैं और ना वंदना करते हैं, दोनों तरफ से, नहु मन्नई न वंदे, ऊपर की गाथा से लिया, ऊपर के चरण से ले लो। शुद्ध सम्मत्तो, वो है शुद्ध सम्मत्व का धारक। ऐसा जो है ये सम्मत्व की महिमा की यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। यही चर्चा अभी जो है ना 94, 95, 96 तीन गाथाओं में और आने आएगी। अभी तो अपन ने 93 गाथा करी, फिर 94 गाथा में और श्रावक को समझाएंगे कि हे श्रावक, हे सम्यक दृष्टि श्रावक ऐसे करके जो है और समझाएंगे। तो 94 गाथा में, फिर 95 गाथा में, 96 गाथा में सम्यक्त्व के और मिथ्यात्व के गुण दोषों की खूब अच्छी चर्चा आएगी। उसके बाद में फिर थोड़ा सा फिर प्रकरण उनका बदलेगा, फिर वो गुरुओं के उस पर उनके स्वरूप पर आ जाएंगे। तो अभी अपन इसकी एक चर्चा और करेंगे सम्यक्त्व की, वो 94, 95, 96 गाथाओं की। अभी का अपना समय पूरा हो गया है, तो अपनी चर्चा को यहाँ पर 92 नंबर की गाथा में
जी जी जी। 92 नंबर की गाथा में हाँ बोलिए ना। लाज गारो और भयभत। हाँ, लज्जा भय गारव दो। हाँ, अब इसमें एक प्रश्न है कि संस्थान चलाने के लोभ में सब धर्म सब 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 शामिल हैं, सब शामिल हैं इसमें भैया। लज्जा माने इसके तो तीनों को अलग अलग अपन बहुत विचार करें ना, तो लज्जा से अनुप्राणित होकर के कौन कर्म करते हैं, भय से ग्रसित होकर के कौन ये सब वंदना आदि करते हैं, और गारव के वशीभूत माने अलग अलग फील्ड के लोग हैं ये। लज्जा से करने वाले, भय से करने वाले। मेरा ये प्रश्न है कि हाँ। हम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे इसलिए इनको जय जयवंत कर लो, क्या तकलीफ है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि बल्कि अच्छा सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार होगा। आप जो है मिथ्या धर्म का प्रचार प्रसार तो होना ही नहीं चाहिए। आप सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार करो, जितना हो उतना करो, उतने में हमको संतोष करना चाहिए। जो है ना ये प्रचार का लोभ तो अपने आप में गलत है। धर्म का प्रचार ये कोई बात नहीं है। धर्म का हम प्रचार करते हैं कि धर्म के से हम प्रचारित होते हैं। धर्म जो है वो धारण करने की चीज है। धर्म प्रचार तो उसका साइड इफेक्ट है, वो अपने आप प्रचार होता है उसका। आप धर्म का यदि वो करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, धर्मात्मा आप होते हैं, तो अपने आप उसकी प्रभावना होती है। वो बड़े पंडित जी वाली भाषा से आराधना से प्रभावना है ना। चलिए अब आज का उसका सूत्र निकालिए, ध्यान का सूत्र। नरेश जी, अरुण जी आप बताओ। नरेश जी को नियुक्त कर दो भैया, नरेश जी बहुत अच्छा ढूंढते हैं। देखो ये बहुत विचारणीय बात है ये सब। इसमें एक और आया था ना, ये सम्यक्त्व के संबंध में जब आया था ना, तम जाने सम्म महापम, इस तो अपन ने कल विचार किया था। आज अपन जो है इस बात का विचार करें, जो सम्यक्त्व का महिमा तो कल ध्यान उसका हमने कल किया था, आज सम्यक्त्व के स्वरूप का विचार करो। कौन सा, जैसे ये आया था ना, ये बहुत अच्छी गाथा 91 गाथा, जह जाय रूव रूवम सुसंजयम सब संग परिचत्तम लिंगम न पराविखम। आप इस बात का विचार करो चलो 2 मिनट के लिए, कि देव शास्त्र गुरु और धर्म के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, या अकेले गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, अथवा दोनों में परस्पर अंतर्भाव है। चलिए चलिए अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। ये अपनी स्तुति थी कल, 11 नंबर की स्तुति थी। 12 नंबर की स्तुति है, जिनेंद्र अर्चना में देख लीजिए। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए। बोलो, धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए। परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये।
परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। हमारी नैया खेता है, हमारी नैया खेता है। तेरे ये कौन सा अपना तीसरा था ना? बराबर है। नहीं, तीसरा तो ठीक हो गया था। तेरे अंचल में चेतन की दिव्य चेतना पाते, चेतन की दिव्य चेतना पाते। तेरी अमृत लोरी क्या है अनुभव की बरसाते। तेरी अमृत लोरी क्या है अनुभव की बरसाते। माता तेरी वर्षा में निजानंद झरना झरता है। माता तेरी वर्षा में निजानंद झरना झरता है। अनुपमानंद उछलता है, अनुपमा आनंद उछलता है। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती। चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का दर्शन सदा कराती। चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। हे परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर दाए। माता तेरे माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। माता दर्शन तेरा अरे भविक को आनंद देता है। हमारी नैया खेता है, हमारी नैया खेता है। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। संयम इसको देखो कैसा करना है। स्टॉप कर दूं?
जय बोलो द्वादश